फ्रेंड गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है कि अगर आप सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन में अगर जाना चाहते हैं तो कौन सा ऐसे ट्रेड है। 5 ट्रेड में बताने वाला हूँ। कौन सा ऐसा 5 ट्रेड है जिसमें आपका सैलरी मिनिमम 50,000 से ऊपर रहेगी। अगर ये 5 ट्रेड अगर आप जान लेंगे, 5 ट्रेड में अगर आप जाएंगे तो समझिए मिनिमम सैलरी 50,000 से ऊपर आप कमाएंगे। 50,000 से कम नहीं कमाएंगे। और आज के डेट में समझ लीजिए इतना महंगाई है, इतना मतलब वो है कि इंडिया में 50,000 से कम अगर कमा रहे हैं तो कुछ उसका वैल्यू ही नहीं है। समझ लीजिए वो खाने पीने में ही सब खत्म हो जाएगा। समझ लो घर का खर्चा मेंटेन करने में, खाने पीने में ही खत्म हो जाएगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि 50,000 अगर कमाने के लिए कौन सा ट्रेड है 5 जिसमें आप जाएंगे तो 50,000 रुपये आप कमा सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर अभी तक अगर हमारा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। क्योंकि आपको मालूम है कि पर डे मैं आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ और आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहला ट्रेड जो ट्रेड है, समझ लीजिए कि अगर आप पाइप फैब्रिकेटर से जा रहे हैं, पाइप फैब्रिकेटर का अच्छा नॉलेज है, पाइप फैब्रिकेटर से जा रहे हैं तो उसमें भी आप 50,000 रुपया कमा सकते हैं। अच्छी कंपनी में आपका सिलेक्शन हो गया तो समझ लीजिए कि 2,500 तक दुबई का, सऊदी का 2,500 तक रियाल तक, 2,200-2,400 रियाल तक सैलरी है। समझ लीजिए ओवर टाइम लेकर आप 50,000 से 60,000 तक कमा सकते हैं। फर्स्ट नंबर, ठीक है, पाइप फैब्रिकेटर। ड्राइंग का अगर आपको अच्छा नॉलेज है, ड्राइंग का अच्छा नॉलेज है, समझ लिए ना, तो आप पाइप फैब्रिकेटर में जा सकते हैं। थोड़ा इंग्लिश जानकारी होना चाहिए। सेकंड चीज़ है पाइपिंग फोरमैन या सिविल फोरमैन या कोई भी फोरमैन, A to Z स्टाफ में आता है। अगर फोरमैनिंग आप कर लेंगे, वर्कर को हैंडल कर लेंगे, वर्कर से काम करा लेंगे। अगर पाइपिंग में जा रहे हैं तो पाइपिंग का थोड़ा नॉलेज आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए उसमें, ठीक है, 100% आना चाहिए। अगर इंग्लिश का नॉलेज है, इंग्लिश अगर आ रहा है तो आप पाइपिंग फोरमैन में या कोई फोरमैन में जा सकते हैं। इंग्लिश क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि मान लीजिए सऊदी, दुबई, कतर जा रहे हैं तो ज़्यादातर लोग विदेशी होते हैं। मान लीजिए ईरानी, लेबनानी है, तुर्की है, मिस्री है, ठीक है ना, कोई भी इंग्लिश है तो मान लीजिए उससे वो इंग्लिश में बोलेगा तो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। आप इंग्लिश में बोलेंगे तो वो समझ लेगा। ये इसलिए इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। तो सेकंड हो गया फोरमैन, ठीक है ना। फर्स्ट हो गया पाइप फैब्रिकेटर, ठीक है। तीसरा नंबर हो गया बिल्डर। अगर आर्क बिल्डर का काम मालूम है, आर्गन बिल्डर का काम मालूम है, टिक बिल्डर का काम मालूम है तो इसमें 50,000 से ऊपर सैलरी इसमें भी आपका लग जाएगा, कमा सकते हैं, समझ लीजिए। इसलिए कि दुबई का 2,500, सऊदी का 2,500 तक इसमें सैलरी मिलता है। 2,500 से 3,000 तक भी सैलरी है। तो 3 नंबर हो गया बिल्डर का काम, आर्गन बिल्डर और टिक बिल्डर। और चौथा है सेफ्टी ऑफिसर। अगर आप सेफ्टी अफसर का कोर्स कर रहे हैं, इंडिया में सेफ्टी का काम सीख ले रहे हैं, सेफ्टी का काम बहुत लोग सोचते होंगे क्या होता है। सेफ्टी का काम वही होता है फ्रेंड, आपको काम करना नहीं है, आपको काम देखना है बस। समझ लीजिए कि बिल्डर काम कर रहा है, हेलमेट लगाया है कि नहीं लगाया है, वहाँ पे काम कर रहा है जो एरिया में फायर ब्लैंकेट वहाँ पर है कि नहीं, कोई जलने वाला चीज़ नहीं ना है, ठीक है। फायर ब्लैंकेट एरिया में लगाया है कि नहीं। मान लीजिए कि अगर बिल्डिंग मार रहा है, कुछ उसका चिंगारी निकल कर आ गया तो वहाँ पे आग लगने का संभावना नहीं है। फायर ब्लैंकेट रहेगा तो उस पर गिरेगा तो आग बुझ जाएगा। वहाँ पे फायर वॉच है ना, ये सब काम चेक करना सेफ्टी का काम होता है। अब मान लीजिए प्लांट में एक्सिस है ना, बराबर जाने का रास्ता बराबर है ना, ये नहीं ना कि आगे कुछ गड्ढा है वहाँ पे कुछ आदमी वैसे ही जा रहा है गिर जाएगा। मान लीजिए ऊपर चढ़ने का लेडर नहीं लगा है, मतलब समझ रहे हैं ना, लेडर लगा है तो उसमें ग्रीन टैग लगा है ना, ग्रीन टैग लगा है तो ऊपर में चढ़ के चेक कर रहा है कि बराबर, मतलब समझ लीजिए कि इसका फोल्डिंग बराबर है ना। ये सब काम होता है सेफ्टी का। और सेफ्टी का काम यही नहीं, सुबह के टाइम में जब वर्कर जाते हैं प्लांट में तो वो लोग का इंट्रोडक्शन कराना, वो लोग को सेफ्टी के बारे में बताना, सेफ्टी को कैसे फॉलो होता है, हेलमेट बराबर लगा के रखना, चश्मा बराबर लगा कर रखना, एयर प्लग लगा के रखना, ठीक है, जूता बराबर पहन के आने का, ये सब चीज़ सेफ्टी का देखने का काम है। तो अगर इसमें भी आप जा रहे हैं, सेफ्टी का अगर इंडिया में कोर्स कर रहे हैं, जा रहे हैं तो 50,000 से ऊपर सैलरी आपका लगेगा। इसमें तो 2-2 लाख रुपया तक सैलरी कमा सकते हैं। सेफ्टी सुपरवाइजर में जा सकते हैं, सेफ्टी मैनेजर में जा सकते हैं। सेफ्टी मैनेजर में जाएंगे तो 2 लाख 3 लाख रुपये तक सैलरी है, समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, उतना माइंडेड होना चाहिए, उतना इंग्लिश आना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, ठीक है।
ये है सेफ्टी का कोर्स, 4 नंबर सेफ्टी का कोर्स। इसमें भी बहुत पैसा है, समझ लीजिए 50,000 से तो कम सैलरी नहीं है, 50-60 हज़ार रुपये आराम से इसमें कमा। और पांचवा जो चीज़ है फ्रेंड, पांचवा जो चीज़ देखिए, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ पूरा कंपलसरी चीज़ है, समझ लीजिए। इसमें पैसा 50,000 से कम आप नहीं कमाएंगे, समझ लीजिए। और इसका ट्रेनिंग कर लीजिए इंडिया में, इसका सर्च भी कर लीजिएगा गूगल में, तो कोई भी दोस्त फ्रेंड होगा तो बता देगा कि 50,000 से कम इसमें सैलरी नहीं है, सऊदी दुबई में कमा रहे हैं, तो समझ लीजिए। तो ये फ्रेंड, ये वीडियो कंपलसरी वॉच कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है ना। पांचवा जो चीज़ है, टॉपिक है, समझिए, पांचवा जो चीज़ है वो है क्वालिटी का। कोई भी फ्रेंड, कोई भी बिल्डर, फिटर, कोई भी प्लांट में काम कर रहा है तो उसको चेक करने वाला एक क्वालिटी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं QC, ठीक है ना, QC ऑफिसर। तो अगर QC का अगर आप काम सीख ले रहे हैं, ठीक है ना, क्वालिटी का अगर काम सीख रहे हैं, समझिए हाँ, लेकिन क्वालिटी का काम सीखने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद से कोई BTech है, ठीक है ना, पॉलिटेक्निक है, अगर ऐसा कुछ कोर्स है तो आपको QC में जा सकते हैं, तभी जा सकते हैं QC में, वरना नहीं जा सकते हैं। अगर QC के कोर्स कर रहे हैं, इंडिया में बहुत जगह कोर्स कर रहे हैं, खासतौर में साउथ में हमारे जो है, केरला में, तमिलनाडु में ज़्यादा कोर्स होता है, मुंबई में है, दिल्ली में है, ठीक है ना। अगर QC का कोर्स कर ले रहे हैं तो समझिए इसमें भी सैलरी 50,000 से कम नहीं है, 50,000 60 हज़ार रुपये तक आराम से सैलरी QC में कमा सकते हैं। सबसे बढ़िया ये है, स्टाफ का काम है, समझ लीजिए, फैसिलिटी ज़बरदस्त है। और करना क्या है, पाइप फिटअप कर रहा है तो उसको जाके चेक करना है कि बराबर फिटअप किया है कि नहीं किया है, ठीक है ना। टेप लेकर, मीटर लेकर चेक करना है। बिल्डर बिल्डिंग मार रहा है तो उसको जाकर चेक करना है कि बराबर बिल्डिंग मारा है ना, ये सब काम है, समझ लीजिए। लास्ट में मटेरियल को पास करना है, फिटअप कर दिया, बिल्डर बिल्डिंग मार दिया तो उसको जाके चेक करना है। उसके बाद वही QC ही पास करेगा तो समझ लीजिए कि सब पास हो जाएगा, समझिए प्लांट। उसके बाद से आगे मतलब उसमें तेल या गैस जो भी है, पानी, सब उसमें जाएगा, समझ लीजिए। बिना QC का चेक किए हुए प्लांट चालू नहीं होता। तो QC का कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो 50,000 से ऊपर सैलरी आप आराम से कमाएंगे फ्रेंड, ठीक है। तो आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए गुड बाय।